अशरफिल अंबिया व अला आलिहि व अस्हाबिहि उलिस सदक़ वस्सफ़ा अम्मा बाद फ़क़द क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़ी कलामिहिल मजीद क़द जाअकुम मिनल्लाहि नूरुन व किताबुम मुबीन व क़ाल अल्लाहु तआला फ़ी मक़ामिन आख़र वरफ़अना लक ज़िक्रक व क़ाल अल्लाहु तआला फ़ी मक़ामिन आख़र लक़द कान लकुम फ़ी रसूलिल्लाहि उस्वतुन हसनह सदक़ल्लाहुल अज़ीम इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। दुरूद पढ़ लो मिलके अस्सलातु यार जिस हिसाब से बंदे बैठे हुए ना हजारां दी तादाद या हुजूर दे गुलाम है बैठे दरूद शरीफ कीने तो पढ़ो ना आवाज तो आवे ना अस्सलातु अलैका या सय्यदी या रसूल अल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या खातमन नबीय्यीन। कोई गुल बाकी रहेगा ना चमन रह जाएगा बस रसूलुल्लाह का दीने हसन रह जाएगा बस रसूलुल्लाह का दीने हसन रह जाएगा। नाम शान जहां मिट जाएंगे नाम शान जहां मिट जाएंगे हश्र तक नमो निशाने पंज तन रह जाएगा। इस मोहब्बत से हाथ बुलंद करके मेरे साथ पड़े कि चौक सरवर शहीद की ये गली गवाह हो जाए, ये पार गवाह हो जाए, ये फिजाएं गवाह हो जाए। हजूर के गुलाम हर तरह की मौसम की सख्तियों से निपटते हुए सैलाब के खतरात मंडला रहे हो, उसके बावजूद हुजूर के अज़्म में हुजूर के नाम पे सजी हुई महफिल के अंदर हाथ बुलंद करके कह रहे हैं बस रसूलुल्लाह का दीने हसन बस रसूलुल्लाह का दीने हसन रह जाएगा। सब फना हो जाएंगे काफी लेकिन हश्र तक नात हज़रत का ज़बान
को बिल्कुल कम कर दीजिए। जज़ाक। अल्लाह तबारक व तआला जल्ल वाला की हम्द सना के बाद आकाए नामदार शफी रोज़ शुमार हुजूर अहमद मुश्तबा मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात तैयबा पे नजर भी यहाँ पे ना या तो कोई चीज़ स्टील वगैरह होता है, कुर्सी रखनी होगी ना। अल्लाह तबारक व तआला जल्ल वाला की हम्दो सना के बाद आका नामदार शफी रोज़े शुमार हुजूर अहमद मुश्तबा मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात तैयबा पे लामहदूद दरूद व सलाम के नजराने पेश करने के बाद दुआ है कि मालिक करीम इस खूबसूरत कॉन्फ्रेंस सजाने वाले तमाम साथियों को दोनों जहानों की बरकतें अता फरमाए और किबला बाबा जान के मिशन पे चलते हुए कुर्ब जवार से दूर दराज से मेरे करीम नबी के गुलाम जिस मोहब्बत से आए बैठे हैं या आ रहे हैं, मालिक सबको उनकी मोहब्बतों से कई गुना ज्यादा अपने फजल से अजर अता फरमाए। ये हफ्ता 10 दिन पहले की बात है, मैं गुजरात एक जलसा दिया हुआ था तो सैलाब की खबरें आई तो मैंने फोन किया जी जलसे को महीना 2 आगे ले जाते हैं, सुना है आपके इलाके में सैलाब आया है। तो कहने लगे जी हमारा एरिया तो थोड़ा बचा हुआ ही है लेकिन साथ बहुत नुकसान हुआ है, लेकिन आप आ जाएं हम जगह थोड़ी बदल लेंगे। वजह यह है कि मुसीबतों ने टलना है तो भी हुजूर के जिक्र की वजह से टलना है। ये तो मोमिन का ईमान है कि मसाइल मसाइब खत्म होंगे तो वो हुजूर के जिक्र और आपके दीन की वजह से होंगे। मेरे करीम आका जो दीन लेके आए, हुजूर ने फरमाया मैं वो चमकता हुआ दीन लेके आया हूं, लैलोहा का नहारेहा, जिसकी रातें भी दिन की तरह चमकती हुई। नबी रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ लाए और ये हमारे लिए खुश नसीबी है कि हम हुजूर का 1500 साला जश्न मना रहे हैं मिलाद का। और खूब मोहब्बत के इजहार पूरे पाकिस्तान में यौम मिलाद पे हुए भी और होते रहेंगे। अहबाब जी वकार, किस नूर का हम तज़किरा कर रहे हैं जिसकी जानिब कुरान करीम इशारा करे क़द जाअकुम मिनल्लाहि नूरुन व किताबुम मुबीन, तहकीक तुम्हारी तरफ नूर आया और रोशन किताब आई। उस नूर का जिक्र कर रहे हैं जिनके बारे में सैयदा आमना फरमाती है जब मेरे शहजादे की विलादत का वक्त आया तो फरमाया मैंने शाम के महल्लात भी देखे, बसरा के ऊंटों की गर्दनों को भी देखा। अगर हजूर के नूर की चमक उठे तो शाम के महल बसरा के ऊंटों की गर्दनों तक सैयदा आमना पाक की नजर जाती है। चौक सरवर शहीद के रहने वाले हजूर के गुलामों ने महफिल सजाई हो और सजाई भी रसूलुल्लाह की महफिल हो तो मदीने से वो करीम तो जरूर नजर फरमाता है। वो अपने एक एक गुलाम को देख रहे हैं कि मेरे गुलाम किस तरह मोहब्बत से मेरे जिक्र की बज़म सजा के बैठे हैं। और समा क्या है, सैयदा फरमाती है कि मैंने देखा कि 3 झंडे आसमान से उतरे, एक मशरिक में एक मगरिब में, काबे की छत पे लगाया गया और मशरिक के जानवर मगरिब की तरफ, मगरिब वाले मशरिक की तरफ दौड़ के एक दूसरे को मुबारक दे रहे हैं। हुजूर आ गए। हर तरफ एक ही सदाए फलक के सितारों, ज़मीं की बहारों, सभी ने बनाओ हुजूर आ गए हैं। हजूर के गुलाम अपने हाथों को झंडा बना के मेरे सामने इस तरह लहरा के जितनी जितनी अल्लाह ने हिम्मत दी है उस आवाज में मिल के पढ़ के फलक के सितारों, ज़मीं की बहारों,
सबीदे बनाओ को कम कर दीजिए, बिल्कुल लाइट मुसलसल जज़ाकल्लाह। उठो गम के मारो चलो बेसहारो खबर ये सुनाओ हुजूर आ गए हैं अनोखा निराला वज़ी शान आला वो सारे रसूलों का सुल्तान आया। अरे बादशाह हो अरे कज कोला हो निगाहें झुकाओ हुजूर आ गए हैं ताजदार खत्म नबूवत। वो करीम नबी तशरीफ लेके आए जिनकी जिंदगी का हर लम्हा सुभान अल्लाह क्या कहने। आज सैलाब जनाब आला शुरू हुआ लाहौर से, शुरू हुआ गुजरात से, शुरू हुआ जहलम से, जनाब आला शुरू हुआ कसूर से और तवाहियां फैलाता फैलाता जुनूबी पंजाब में दाखिल हो गया। आज कौम को लगा जनाब ये हमारे साथ क्या हो गया है, कोई बताए इन लोगों को। अगर आपने रसूलुल्लाह का निजाम तख्त पे लाया होता तो हजरत उमर पाक फरमाते हैं दरिया किनारे कुत्ता प्यासा मरे तो भी उमर जिम्मेदार। जनाब आला रास्ते में चलते हुए मुसलमान के घोड़े को ठोकर लग जाए, रास्ते की खराबी की बंदिश का जिम्मेदार भी हाकिम वक्त होगा। जनाब आला आज मुझे मेरे मुल्क का वजीर मुमलिकत सुनाता है एहसन इकबाल के हम 30 साल पीछे चले गए। एक सैलाब से हम पूछ रहे हैं आप तो 35-40 साल से हुक्मरान है, सैलाब भी आए रोज आ रहे हैं, आपको नजर नहीं आया कि कोई बंद भी बांधे जाते हैं, कोई जनाब रुकावटें भी पैदा की जाती है, कोई डैम भी बनाए जाते हैं। इस उम्मत का कुछ सोचा जाता है या इनकी फसलें जनाब बगैर पानी के सूख के मुरझा जाती हैं या इकट्ठा पानी आता है और उगी फसलें भी तबाह करके चला जाता है। आपको अभी भी समझ नहीं आई इन सारे फसाद की एक ही जड़ है, वो सूदी निजाम है। सूदी निजाम को खत्म कीजिए, वो निजाम लेके आइए जो हजूर लेके आए। हमारे उस्ताद फरमाया करते थे आज बड़े लोगों को मसला है जो कहते हैं कि जी क्या सिहाबा ने मिलाद मनाया, अहले बैत ने मनाया, उन्हें बताओ जैसे सिहाबा ने मनाया वैसे तुम्हारी जुर्रत भी नहीं कि तुम मनाओ। उन्होंने ऐसे मिलाद मनाया, एक हाथ में इस्लाम का झंडा, एक हाथ में इस्लाम की तलवार, हिजाज मुकद्दस से जिहाद शुरू किया, लड़ते लड़ते कैसर और किसरा के दरवाजों पे पहुंचे और जनाब कहने लगे निकलो बाहर, जुल्म करने वालों, सूदी निजाम चलाने वालों, बदमाशियां करने वालों, तुम्हारा दौर खत्म हो गया, हजूर आ गए। अरे कज कुला हो अरे बादशाह हो निगाहें झुकाओ हुजूर, उठो गम के मारो चलो बेसहारो खबर ये सुनाओ हुजूर आ गए हैं। है कोई इस कौम तक ये आवाज पहुंचाने वाला? आपकी और मेरी बका एक ही चीज में है, वो हुजूर के दीन में। ऊंची बोले आगे मौलवी साहब का हाल तो ठीक है, इसको सीधा करें। ताजदारे खत्म नबूवत
हजूर वो निजाम लेके आए जिस निजाम में खैर ही खैर है। मैं चंद हदीसें आपके सामने पेश करके अपनी बात को 15-20 मिनट में कोशिश करूंगा कि मुकम्मल करूं। तवज्जो है जी, मिलाद वाले आका का फरमान सुनने के लिए तैयार हो। मेरे करीम आका ने फरमाया, अल मुस्लिम मन सलिम अल मुस्लिमून मिन लिसानिही व यदिही, मुसलमान वो जिसकी जुबान और हाथ से दूसरा मुसलमान महफूज रहे। दूसरी हदीस फरमाया, यस्सिरू वला तुअस्सिरू बश्शिरू वला तुनफ्फिरू, आसानियां पैदा करो, मुश्किलात पैदा मत करो, खुशखबरियां दो, लोगों को मुतनफ्फिर मत करो। तीसरी हदीस फरमा, खैरुन्नास मन यनफउन्नास व शर्रुन्नास मन यदुर्रुन्नास, लोगों में अच्छा वो है जो लोगों को नफा पहुंचाए और लोगों में बुरा वो है जो लोगों को नुकसान पहुंचाए। ये तीनों हदीसें हजूर की, और हजूर के फरमान के बाद किसी और बात की गुंजाइश, क्योंकि है कौले नबी कौले खुदा, फरमाना न बदला जाएगा। एक बहुत बड़ा काफिला हजूर के गुलामों का पिंडाल में दाखिल हुआ, बल्कि दूसरा भी मुत्तसिल। माशाअल्लाह हम हजूर के इन गुलामों को इस अजीम कॉन्फ्रेंस में आने पे खुशामदीद कहते हैं। रसूलुल्लाह के फरमान के बाद किसी फरमान की गुंजाइश है नहीं है, क्योंकि हमारे बाबा जी एक शेर पढ़ा करते थे, कौले नबी कौले खुदा, फरमान न बदला जाएगा, बदलेगा जमाना लाख मगर, कुरान न बदला जाएगा। कोई है इस काम को समझाने वाला, कोई है इस कौम को जनाब बमाए तर्जमा बताने वाला कि जनाब दिल के ऊपर हाथ रखिए, अपने आप से पूछिए। हजूर ने तो फरमाया, लोगों में अच्छा वो है जो लोगों को नफा पहुंचाए, बुरा वो है जो लोगों को नुकसान पहुंचाए। हजूर ने फरमाया, मुसलमान वो है जिसके हाथ और जुबान से दूसरा मुसलमान महफूज रहे। हजूर ने फरमाया, आसानियां पैदा करो, मुश्किलात पैदा मत करो। और लाहौर से लेके जलालपुर पीरवाला तक मुसलमान सैलाब में डूबा हुआ हो, ना खेमे मुयसर हो पूरे, ना रोटी मुयसर हो, ना जानवरों का चारा मुयसर हो, और तहरीक लब्बैक या रसूलुल्लाह जब चारा खाना लेके खेमे लेके जिस वक्त अपने भाइयों की मदद के लिए जाए तो आगे से इदारे कहते हैं सही इजाजत कहनी, जेड़े डब्बे ते बीबी दी फोटो कहना उसे वो वंडन दी इजाजत कहनी। ईमानदारी से बताएं, मोमिन को ये जेब देता है? हौली हौली बोलो, मत नजर लगे। क्या ये निजाम मुमलिकत मुसलमान गवारा कर सकते हैं? 2020 में भी और इसके अलावा भी कई मौके पे जब सैलाब आता रहा है, खान साहब के दौर में भी सैलाब आया, सवात दरियाए सवात से शुरू हुआ और राजनपुर तक। आपको सबसे बढ़कर अगर मैदान में कोई जमात नजर आई है, उस जमात का नाम तहरीक लब्बैक या रसूल। ऐसा है? या रसूल अल्लाह लब्बैक 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 या रसूल अल्लाह लब्बैक 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 या रसूल अल्लाह लब्बैक लब्बैक ताजदार रसूल अल्लाह। आज भी बुनेर से सैलाब शुरू होता है और अच्छा बुनेर से सैलाब शुरू होता है। हुकूमत पीटीआई की है, सबसे ज्यादा सोशल मीडिया पे हमारे बारे में जुबान दराजी भी आजकल बल्कि आज तक यही करते हैं। लेकिन उसके बावजूद हमने ये नहीं कहा कि हुकूमत के पीके में पीटीआई की है, ये जाने, इनकी गवर्नमेंट जाने, हमारा इनसे क्या ताल्लुक।
हम वहां पे पहुंचे, ये आपसे नहीं पूछा कि आपने वोट लब्बैक को दिया नहीं दिया, आप बल्ले के साथ हैं, आप नून के साथ हैं, आप तीर के साथ हैं। हम इस बुनियाद पे सबसे पहले पाकिस्तान की किसी भी फलाही जमात, किसी भी सियासी और मजहबी जमात से सबसे बड़ी फंडिंग लेके, सबसे बड़े जनाब आला इमदादी काफिले के साथ मेरे अमीर मोहतरम, मेरी तहरीक लब्बैक या रसूलुल्लाह वहां पे पहुंची, ये कहते हुए कि भाई चाहे तुम हमारे सियासी इख्तलाफ रखने वाले हो, लेकिन रसूलुल्लाह का कलमा तो पढ़ते हो, अपने आप को पाकिस्तानी तो कहते हो, अपने आप को मुसलमान तो कहते हो, रसूलुल्लाह का गुलाम तो कहते हो। तो ये बाकी बातें बाद में होती रहेंगी, जो हमसे हो सकता है हम तुम्हारे लिए हाजिर हैं। आज पूरे पाकिस्तान में तमाम इख्तलाफात को बाला ताक रख के सिर्फ रसूलुल्लाह के निजाम में मैदान में खड़ी होके बगैर अपने और पराये की तफरीक के अगर कोई जमात आपको काम करती नजर आएगी, उसका नाम तहरीक लब्बैक या ताजदार खत्म नबूवत। और माशाअल्लाह सारी सूरतें हमारे सामने। ये कहना कि अब दो बड़ी पाकिस्तान के अंदर अपोजिशन समझ लें और गवर्नमेंट समझ लें, दोनों की बड़ी अजीब कैफियत है। एक कहता है जिस डब्बे पे मेरी फोटो नहीं होगी वो डब्बा बांटने की इजाजत नहीं है, और दूसरा कहता है हमारा खान बाहर होता तो देख लेता, सारा सैलाब लोटे में बंद करके एक जगह पे रख देता, सारे मुल्क में अमन हो जाता। दोनों तरफ ज्यादती है। हालांकि खान साहब अपने दौर में हमें यह सुना रहे थे कि सैलाब के बड़े फायदे होते हैं, एक बार सैलाब आता है तो अगले साल फसल अच्छी होती है। हालांकि ये पता नहीं होता कि सैलाब जिस वक्त आके गुजरता है तो लोगों की माल मवेशी घर बार हत्ता के लोगों की जाने तक लेके चला जाता है। और ये भी आपको मौजूदा गवर्नमेंट जो आमालोना उम्मालोना के तहत इस कौम के गुनाहों की सजा बन के इनके ऊपर मुसल्लत हुई कि देखें जी मोटरवे तो बनाई माशाल्लाह, आप राजी हो, तबीयत अगर ठीक है तो लगे रहें, अगर आपकी तबीयत भर गई है तो नियत कर लें आज के बाद हजूर के दीन के साथ खड़े होना है इंशाअल्लाह। पक्की बात है जी, हजूर का दीन तख्त पे लाना है ताजदार खत्म नबूवत। हम जिस नबी रहमत के कलमा पढ़ने वाले हैं उन्होंने हमें कैसा निजाम दिया है, जिस निजाम के अंदर आसानियां पैदा की जाती हैं वो निजाम दिया, जिस निजाम के अंदर एक गरीब काफिला, एक गरीब खानदान, गरीब कबीला रसूलुल्लाह की बारगाह में आके इस्लाम कबूल करता है। सहाबा कहते हैं कईयों के कपड़े फटे हुए थे, कईयों की जूतियां थी नहीं, कईयों की पुरानियां थी। हजूर ने जब ये मंजर देखा रसूलुल्लाह कभी बेचैनी में घर तशरीफ ले जाते, कभी बाहर आते। इस जनाब आला कैफियत में फिर फरमाने लगे जनाब आला किसी न किसी तरीके से इन लोगों को ले जाए, ले जाके जनाब अपने घरों में एक एक दो दो तीन तीन जितनी तौफीक हो बंदों को घर ले जाए, इनकी मेहमान नवाजी कीजिए, इनकी खिदमत कीजिए। एक सहाबी एक बंदे को साथ लेते हैं, अपने घर ले जाते हैं और अपनी अहलिया को कहते हैं जनाब घर में क्या पका है, तो वो कहती है सिर्फ 2 रोटियां हैं, 2 बच्चे भी हैं, आप भी हैं, मैं भी हूँ, आगे आपकी मर्जी। तो उन्होंने कहा बच्चों को भूखा सुला दो, बच्चों को वैसे ही सुला दो, अभी खाने में देर है। और जनाब आला तुम एक तरफ रहना, जब मैं मेहमान के साथ बैठ के खाना शुरू करूं तुम चिराग सीधा करने के बहाने बुझा देना, मैं रोटी को हाथ लगा लगा के मुंह तक पहुंचाऊंगा, खाना नहीं खाऊंगा, रोटी तोड़ूंगा नहीं, सिर्फ जनाब रोटी को हाथ लगा के मुंह को लगाऊंगा ताकि मेहमान को महसूस हो कि मैं भी रोटी खा रहा हूं, ताकि कम अज कम हमारा मेहमान तो पेट भर के खाना खा ले। ऊंची बोले, ये मेरे नबी का निजाम है कि मेरे आका ने फरमाया जो बंदा अल्लाह और यौम आखिरत पे ईमान रखता है उसे चाहिए अपने मेहमान की इज्जत करे। जहां पे मेहमान को खिलाने के लिए बच्चों को भूखा सुलाया गया है, मेहमान को खिलाने के लिए सारी रात फाका कशी की गई है,
और सुबह आके मर्द ने अपने दोस्तों को नहीं बताया, बीबी ने अपनी सहेलियों को नहीं बताया कि हमने बड़ा इस्लाम पे एहसान किया, हम खुद भूखे रहे, और लोगों तक ये बात पहुंची। ये बात जिब्रील उतर के हुजूर को सुना रहा है। ऊंची बोले, वो निजाम लाने वाला नबी जिसमें लोगों की जरूरतों का लिहाज रखा जाए, वो निजाम जनाब आला जिसमें दूसरे के बारे में पहले सोचा जाए, अपने बारे में बाद में सोचा जाए, वो निजाम जिसके अंदर बड़े की इज्जत हो, छोटे पे शफकत हो, वो निजाम जिसके अंदर जनाब आला फरमाया जाए मन गश्शा फलैसा मिन्ना, जो मिलावट करे धोखा दे वो हम में से नहीं है। हजरत उमर पाक को एक बंदे ने कहा जी मोमिन धोखा नहीं देता, आपने फरमाया पूरी बात करो, मोमिन धोखा देता भी नहीं, मोमिन धोखा खाता भी नहीं। ऊंची बोले। अच्छा वो तो धोखेबाज हैं जो हमें हर साल आके कहते हैं या हर 5 साल बाद आके कहते हैं कि अगली बार अगर आपने वोट दिया ना तो तकदीर बदल के रख दे। कहते हैं 5 साल पिछले भी गुजार लिए, उससे पिछले भी गुजार लिए, बिस्मिल्लाह पिछले, उससे पिछले भी गुजार लिए और उससे पिछले भी गुजार लिए। 15-20 साल से खान साहब है KPK में, 30 साल से 40 साल से यहाँ पे मियाँ साहब की हुकूमत है, इतने ही सालों से सिंध के अंदर जरदारी साहब की हुकूमत है। जिससे पूछो वो कहता है अगली बारी मौका मिले ना तो चस करा देंगे। मैं कहता हूं आपने 78 साल सबको आजमाया, एक बार हजूर के दीन को भी आजमा, एक बार रसूलुल्लाह के निजाम को भी आजमा, और फिर कहते हैं ऐसे ही मौलवियों के निजाम के पिछो लग पाऊं। और खुदा दा बंदा मौलवियों के प्यो का निजाम है, निजाम रसूलुल्लाह दा, निजाम हजूर दे। मौलवी तो सिर्फ तर्जमान बनते आया खड़े। मौलवी कहते तू हुजूर दा निजाम नाफिज कर, हुकूमत तू की वजह से तेरे नारे मारी बस। मौजूदा हुकूमत को भी आफर है, खान साहब को भी आख्या, PDM को भी आख्या कि भाई तुसा हुजूर दा निजाम नाफिज करो, 100 बिस्मिल्लाह, हुकूमत की वजह तुहाडी ताईद है ते ना करने ना करन देवने। ते हुणे हुकूमत इस्लाम दी घिन ते आवणे, जिन्हें को ना इस्लाम दा पता है, ना ईमान दा पता है, ना शरीयत दा पता है। अगू असा को आते हिक्का गाल सुने, देखे ना जी अमेरिका से तो पंगा नहीं लिया जा सकता, उससे लड़ाई करके फिर मईशत कैसे खड़ी करेंगे। मैं क्या अमेरिका नाल पंगा नहीं गिन सकते, अल्लाह रसूल नाल जंग छेड़ सकते वे सूद गिन। सूद अल्लाह नबी से जंग है कि नहीं? तो क्या अल्लाह रसूल से कोई जीत सकता है? 5 अरब डॉलर कर्जा लेते हैं, एक सैलाब आता है, एक जलजला आता है और 50 अरब डॉलर का नुकसान हो जाता है। इनको अभी तक पता नहीं चला कि खुदा से जंग करके कभी आप जीत नहीं सकते, नबी रहमत से जंग करके कभी आप जीत नहीं सकते। जीतने का एक ही तरीका है, आप हजूर के दीन की छतरी के नीचे आ जाए। और वो क्या तरीका है जो हुजूर लेके आए? हुजूर ने फरमाया इज्जतों का तरीका यह है, ला इज्जत इल्ला बिल जिहाद, जिहाद बगैर इज्जत नहीं। 4-5 महीने पहले बुनियान मरसूस लड़ी जा रही थी। मैं किबला शाह जी ये सारे लब्बैक वाले कह रहे थे यार जहां इतनी देर कोई 2-4 घंटे 5 घंटे आपने जंग लड़ी है, कोई 2-4 दिन हफ्ता और लड़ लो, कश्मीर भी आज़ाद हो जाएगा, फलस्तीन का मसला भी हल हो जाएगा, गजा के मजलूमों की परेशानी भी हल हो जाएगी। तो आगे से हमें सुना रहे थे सही ट्रंप का फोन आ गए तो चाचा ट्रंप कहना बिल्कुल जंग बंद कर दो, तो बस तुम्हारी बल्ले बल्ले है, क्या बात है, तो अमरीका खुश है, तो बस सारा कुछ ठीक थी। वैसे बड़ी कमाल सिफारतकारी की ने। अच्छा तुसा जंग बंद कर दी है तो क्या ख्याल है इंडिया बंद की है? हौली हौली बोलो मतलब नजर लगे। इंडिया तो जंग जारी रखी है, फर्क सिर्फ इतना है जो पहले तोप ते गोले मरे ना खड़ा वाल हूँ जनाब पानी स्टॉक किते अपने डैम सारे भर करें तो वाला जो छोड़े न तो जनाब रावी कनु शुरू थी है तबाही, तो सतलुज कनु तबाही शुरू थी है, कसूर कनु तो जनाब चनाब कनु शुरू थी है, गुजरात कनु ते खत्म थी वणदा ना ही नहीं गिनती पई, सियालकोट तो तबाही शुरू थी है। तो आपको अजानी समझ नहीं आई तो क्या ख्याल है जैसे ऐसा कहते ऐसे जंग करो आके सही सड़क तबाह थी सन मौलवी, तेको क्या पता जंग थी नहीं है इमारत ढह पमदन, सड़क टुट पमदन, बंदे मार पमदन। मैं क्यों तो सलाब नाल भी टुटते पेन ते पानी च बुड़ के मरण तो चंगा ना हा बंदा लड़दा लड़दा ही मर वजे। लब्बैक या रसूल अल्लाह, लब्बैक 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 या रसूल अल्लाह, लब्बैक 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 या रसूल अल्लाह, लब्बैक 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 या रसूल अल्लाह। ताजदार खत्म नबूवत यो बेहतर ना है, ठीक नहीं सी
कुछ बोलो। कहते हैं हजरत साहब आप जज्बाती बातें करते हैं। अच्छा, बाकी सारा कुछ काबिल कबूल है। उर्दू में इसलिए बात करते हैं कि जो हमारे सिंध में या केपीके में हजूर के गुलाम होते हैं उनको भी बात समझ आ जाए। सारी बातें काबिल कबूल है। हम लिबरल्स को भी टक्कर दे सकते हैं और दी है अल्हम्दुलिल्लाह। और पाकिस्तान में जितनी भी कुव्वतें दीन दुश्मन है सबको टक्कर दी है लब्बैक ने और दे रही है। पाकिस्तान में इस वक्त भी इस्लाम मुखालिफ जमातों को टक्कर देने वाली सबसे बड़ी जमात का नाम तहरीक लब्बैक या रसूल अल्लाह। ताजदार खत्म नबूवत। सबसे बड़ा मसला जो हमारे लिए होता है ना, वो होता है 2 नंबर मौलवी और 2 नंबर पीर का। यकीन मानिए हम हर बंदे को टक्कर दे सकते हैं और उसकी जितनी भी शरंगेजी हो वो महदूद होती है, लेकिन लिबास भी इस्लामी हो, वज़ा कतब भी इस्लामी हो और इस्लामी निजाम के मुखालिफिन के साथ खड़ा हो और कहे कि जिस तरह जनाब मियाँ साहब निजाम चला रहे हैं, शहबाज शरीफ साहब जैसा निजाम चला कोई नहीं सकता। कभी कोई कहे मियाँ साहब जैसा निजाम कोई नहीं चला सकता, कोई कहे खान साहब जैसा, कोई कहता है जरदारी साहब जैसा निजाम। ये वो नुकसान है जो कौम को समझना पड़ेगा कि दीन के लिए सबसे बड़ा नुकसान इस हुलिये के अंदर दीन दुश्मनों का साथ देना है। पक्की बात। उसकी वजह हुक्मरान तो 2 नंबरी कर रहे हैं ना। मैंने आपको मिसाल दी है कि हर बार हमें लूटते हैं, मुल्क को लूटते हैं और फिर कहते हैं अगली दफा आपने मौका दिया तो कमाल कर देंगे, आपको जनाब राजी कर देंगे, और हमारी कौम फिर अगली दफा धोखे के लिए तैयार हो जाती है। वो तो है अय्यार, 2 नंबर चालाक। और ये हाथ चुमवाए इस्लाम के नाम पे, पैसे इकट्ठे करे इस्लाम के नाम पे, घर बनाए इस्लाम के नाम पे, पीर खाना, मदरसा, मस्जिद सब कुछ बनाए इस्लाम के नाम पे, और जब इस्लामी निजाम की बारी आए तो चुप करके जनाब आला जुबान बंद कर ले और कहे कि नहीं हमने सबके साथ बना के रखनी होती है। ऐसे बंदे के बारे में बात करने से पहले 2 चीजें जहन में रख लीजिए। उलमाए हक जो हुजूर के निजाम की बात करते हैं, उनके कदमों की खाक हमारी आंखों का सुरमा। वो सूफिया जो हकीकत में हुजूर के दीन की खिदमत करते हैं, उनके कदमों की खाक हमारे आंखों का सुरमा। 2 तरह के सूफियों के हम नौकर हैं। ऊंची बोले सुभान अल्लाह। वजात करता जाऊं ताकि इसका मतलब कोई ऐसा ना हो कि अपनी मर्जी का कोई क्लिप काट के तो कोई अपनी मर्जी के मतलब निकालता रहे। 2 तरह के सूफियों के हम नौकर हैं। एक वो सूफी जो सैयदना सिद्दीक अकबर की तरह खुल के मैदान में आए, अपनी सल्तनत दाव पे चाहे लगती है लग जाए, लेकिन हजूर की खत्म नबूवत के लिए सब कुछ लेके मैदान में आ जाए। हम उसके भी गुलाम हैं। वो सूफी जो खुल के मैदान में नहीं आता, लेकिन जो जिहाद में मैदान में उतरे हुए लोग हैं उनके लिए दुआएं करता है, उनको वेलकम करता है, उनको हौसला देता है। हजरत अबुल हसन खरकानी की तरह जाते हुए महमूद गजनवी को अपना कुर्ता भी अता करता है कि अगर कभी हालात खराब तो इसको अपने हाथों पे रख के इसके वसीले से मेरे रब से दुआ मांगना, अल्लाह तुम्हें फतह अता फरमा देगा। तो ऐसे दोनों सूफिया के हम गुलाम हैं जो दुआएं देने वाले हैं, रुकावट पैदा नहीं करते, जो जितने इस्तात है उनकी उतने हमारे साथ चलते हैं 100 बिस्मिल्लाह, और जो खुल के चलते हैं उनकी तो क्या ही बात है। इख्तलाफ उन लोगों से है जिनको नून लीग में, पीटीआई में, पीपल पार्टी में इस्लाम की खैर नजर आती है, लेकिन लब्बैक के साथ मिलते हुए उन्हें परेशानी नजर आती है। उन लोगों के बारे में मैं इकबाल से गुजारिश करूं कि जी मैं इस सरजमीन पे आया हूँ, यहाँ पे अगर कोई मैंने ज्यादा मजीद इशारा किया तो ये ना हो कि मेरे जलसे की इंतजामिया को बाद में कहते रहे कि यार कैसा मौलवी आ गया और बगैर जनाब आला दावत, बगैर इश्तिहार के कैसी कैसी बातें कर गया, आपने जनाब किस मुल्ला को आके मैक पकड़ा दिया। तो मैं मजीद कोई बात करने की बजाय इकबाल से उधार मांग लेता हूँ कुछ नजरिया। ऊंची बोले सुभान। मैं कहता हूँ इकबाल मुसव्विर पाकिस्तान, शायर मशरिक, आप ही हुक्म फरमा दीजिए, ऐसा 2 नंबर मौलवी, ऐसा 2 नंबर पीर जिसे दीन दुश्मनों, सूद खोरों और गुस्ताख रसूलों के हामियों के साथ
खड़े होने में आफियत नजर आए। गाजी मुमताज हुसैन कादरी के कातलों की बगल में खड़ा हो के उसे सुकून आए। उसे आसिया मलूना को रिहा करने वालों की बगल में खड़े होके सुकून आए। उसे जनाब आला मूर्तियों पे दूध चढ़ा के, जनाब आला थर के अंदर बच्चों को मरता हुआ छोड़ देने वालों की बगल में खड़े होके उन्हें सुकून आए। लेकिन उन्हें लब्बैक के साथ खड़े होके मसला नजर आए, लगे ये शिद्दत पसंद है, ये जज्बाती है, ये एक्सट्रीमिस्ट है। ऐसे बंदे के बारे में आप क्या कहते हैं? बाबा कहता है मैं क्या कहूँ, मैंने तो अल्लाह की बारगाह में भी इनकी शिकायत लगाई है कि खुदा बंदा ये तेरे सादा दिल बंदे किधर जाए। खुदा बंदा ये तेरे सादा दिल बंदे किधर जाए कि दुर्वेशी भी अय्यारी है, सुल्तानी भी अय्यारी। मालिक किधर जाए? बादशाह भी 2 नंबरी करता है और उसके साथ खड़ा हुआ नाम निहाद पीर और नाम निहाद मुल्ला भी 2 नंबरी करे तो हम किधर जाए? याद रखिए एक ही तरीका है, उस रास्ते पे चलिए जिस रास्ते पे व्हील चेयर पे बैठा मर्द कलंदर चला के गया। वो रास्ता कौन सा है? उन्हें जाना, उन्हें जाना। इतना बड़ा ग्राउंड बड़ा है, हजारों की तादाद में, और अगर हम वैसे जलसा करें जिस तरह सियासी करते हैं, 6-6 फुट में बंदा बिठाएं तो ये बिल्कुल सारा ग्राउंड हो, रोड तक भरा हुआ हो। आप मोहब्बत से जवाब दीजिए, उन्हें जाना, उन्हें जाना, उन्हें जाना। न रखा गैर से काम, लिल्लाहिल हम्द में दुनिया से मुसलमान के। ताजदारे खत्म नबूवत। आगे चलिए जनाब आला, हम किस निजाम की बात कर रहे हैं? हम उस निजाम की बात कर रहे हैं जिस निजाम के अंदर हाकिम वक्त भी उसूलों का पाबंद होता है। हजरत उमर फारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु आपके मुबारक ज़माने के अंदर हजरत अब्बास नबी रहमत के चचा, आपके घर के ऊपर परनाला लगा हुआ था जो मस्जिद नबी के सहन में गिरता था। राश जनाब आला वहां पे किसी ने छत पे जानवर ज़िबा किया तो फिर क्या हुआ, नवाजियों के कपड़ों पे छींटे पड़ गए। शिकायत लेके जनाब वो बंदा आया, जी देखे हजरत अब्बास के घर के परनाले से खून गिरा है, मेरे कपड़े खराब हो गए हैं। आपने बुलाया, पता चला हजरत अब्बास तशरीफ लेके गए शिकार करने के लिए। आपने मिस्त्री की ड्यूटी लगाई, फरमाई यहाँ से परनाला उखाड़ो, दूसरी तरफ लगा दो। परनाला उखाड़ के लगा दिया गया। शाम को हजरत अब्बास आए, आते हुए परनाले की लोकेशन चेंज देख के कहते हैं ये मेरे परनाले की जगह किसने बदली? कहा अमीर अल मोमिनीन का हुक्म था। आप फौरी तौर पे आते हैं काजी की अदालत में, कहते हैं मेरा केस दायर करो, बुलाओ अमीर अल मोमिनीन को, मेरे घर का नुकसान किया, मेरे घर के परनाले की जगह बदल दी मेरी इजाजत के बगैर। फौरी तौर पे हजरत उमर को बुलाया गया। ये भी नहीं कहा गया कि जनाब नोटिस है, कल आ जाइएगा, परसों आ जाइएगा। हजरत उमर आए, ये भी नहीं कहा एक मामूली जो केस है जनाब परनाले दा, मैं पेश हूँ। हजरत उमर पेश हुए कि नहीं हुए? ऊंची बोलो, पेश हुए। आज के दौर में जितनी भी सियासी जमातें हैं सबको करप्शन का मसला नहीं है। वो कहते हैं साड़ी छोटी है, बाकी नहीं करप्शन बड़ी। मियाँ साहब के मानने वाले कहते हैं हजरत साहब ये एवन फील्ड के 5-7 मकान ही है ना, चंद अरब रुपए के हैं, इसको आप मौलवियों ने इशू बनाया हुआ है, पाकिस्तानियों ने तबाही मचाई हुई है। कोई बात नहीं, जान छोड़े, आगे चले। जरदारी साहब कहते हैं मेरे सरे महल के जनाब चंद अरब रुपए की जायदाद के पीछे पड़ गए हो और कोई काम नहीं है मौलवियों तुम लोगों को। और खान साहब वाले क्यों पीछे रहने गए यार, 5-7 घड़ी बेचने से फिर क्या बता दी, कोई मसला नहीं, घड़ी बेची है तो क्या पता। यहाँ पे कहते हैं हमने जो किया वो छोटी है उसको छोड़ दे, बाकियों ने बड़ी करप्शन की उसको पकड़े। हजरत उमर ने ये नहीं कहा कि परनाले के केस में मैं पेश हो जाऊं। स्टेज वाले खड़े हो, आप बैठ सकते तशरीफ के साथ। मुझे इस तरह लग रहा है जिस तरह मेरी तकरीर खत्म कराने के लिए खड़े, आप बैठो, मैं कंफ्यूज हो रहा हूँ।
बैठेंगे। ताजदार खत्म नबूवत हजरत उमर पेश हुए, ये नहीं कहा कि जनाब एक प्रणाली का केस है और मैं पेश हुए। काजी साहब ने कहा जनाब इनकी लोकेशन बदली है, बताएं प्रणाली की जगह किससे पूछ के बदली है। हजरत उमर ने फौरी तौर पे बंदे बुलाए जिनके कपड़ों पे छींटे पड़े थे। हाँ भाई बताओ तुमने शिकायत की? जी हमारे कपड़ों पे छींटे पड़े। हमने हजरत उमर को कहा इसलिए जगह बदली गई। जब जनाब हजरत अब्बास ने सुना, कहा जी ये मैं मानता हूँ, अगर ऐसा था तो ये मुझसे बात करते। प्रणाली की जगह उखाड़ने से पहले इन्हें हक बनता था ये मुझसे पूछते ये नक्शे के मुताबिक बना है कि नक्शे के खिलाफ बना है। हो सकता है ये परनाला उमर से भी ऊंची शान वाले ने लगवाया हो, अपनी मर्जी से लगवाया हो। हजरत उमर ने सुना तो कहने लगे जी दलील दीजिए। फौरी तौर पे दो गवाह बुलाए गए, हजरत अबू हुरैरा, हजरत अनस बिन मालिक। दोनों हस्तियों ने आके गवाही दी कि हजूर ने ये परनाला फलां तरखान से बनवाया, उसने बनाया और हजूर ने यहाँ पे गारा तैयार कराया और खुद यहाँ पे नीचे बैठ के अपने चचा को कहने लगे यहाँ पे खड़े हो मेरे चाचा, मेरे कंधों पे पांव रख के अपने हाथों से परनाला लगाओ। तो हमने देखा कि रसूलुल्लाह तशरीफ फरमा है और जनाब परनाला हजूर के चचा लगा रहे हैं और जनाब वो गारे वाले, वो कीचड़ वाले जर्रे गिर के हजूर की जुल्फों के बोसे ले रहे हैं। जनाब आला जिस वक्त ये मंजर सुना, जिस वक्त ये बात हजरत उमर पाक ने सुनी, फौरी तौर पे हजरत उमर कहने लगे बस जी मैं मजीद कोई दलील नहीं देना चाहता। जब बात हजूर की आ गई बात खत्म हो गई। ऊंची बोले, जब बात हुजूर की आ गई तो फिर मजीद दलील देने की जरूरत नहीं। अल्लाह रसूल की बात के आगे सर झुका देना यही सुन्नत फारूकी। और एक उल्लू का पट्टा नून लीगी वजीर बकवास करता है कि इतनी जल्दी तो अल्लाह मरीज को रिलीफ नहीं देता जितनी जल्दी नून लीग की हुकूमत ने आपको रिलीफ दिया है। शर्म तो नहीं आती? डूब के नहीं मरते कि तुम लोगों की इतनी लंबी जुबानें हो गई हैं कि तुम्हें ना खुदा का ख्याल है, ना उसके रसूल का ख्याल है, ना उसके दीन का ख्याल है। ये जिस हुकूमत में तुम इतराते फिर रहे हो, ये मांगे तांगे की हुकूमत, तुमसे पहले भी बड़े आए और तुम्हारे बाद भी बड़े तैयारियां करके बैठे हुए हैं। ये याद रखना सदा बादशाही मेरे रब की, सदा बादशाही मेरे रब की। किसी ने सोचा था कि ये दोबारा आएंगे? कभी नहीं सोचा था। अगले तो 2035 तक का मूड बना के बैठे हुए थे। सरवरीज़े बाफकत उस ज़ात बेहमता को है, हुक्मरां है बस वही, बाकी बुताने आज़री। ये मेरा पाकिस्तानी, ये मेरे आका का गुलाम जो हजारों की तादाद में यहाँ पे जनाब आला बगैर लालच के, बगैर किसी जनाब तसन्नो बनावट के, बगैर किसी दिखावे के यहाँ पे आके नीचे बैठ के आए। किस लिए बैठा है कि यहाँ वो आ रहे हैं जो हजूर के निज़ाम की बात करेंगे। ये चाहता है कि हजूर का निज़ाम आए और इंशाअल्लाह आएगा। मैं नहीं कह रहा, ये सिर्फ मैं नहीं कह रहा, ये जनाब चोलिस्तान का रूमी कह गया है, ख्वाजा फरीद कह गया। बाबा फरमाता है खुश थी फरीदा शाद दुखड़े को ना कर याद झोंका थी सन आबाद दरिया नवा देख मणि। ताजदार खत्म नबूवत लब्बैक नबूवत। तो हम आपसे यही गुजारिश करेंगे, कभी आपने सोचा था कि सतलुज फिर इस पावर के साथ आएगा दोबारा? कभी आपने सोचा था कि रावी दोबारा पावर के साथ आएगा? नहीं ना। तो अल्लाह जब चाहता है माहौल बदल देता है। इसी तरह जब रब्बे करीम चाहेगा दीन यूं ही तख्त पे आ जाएगा। आपका काम है मेहनत करना।
मेहनत करेंगे इंशाअल्लाह, पक्की बात है जी इंशाअल्लाह। आपका काम है दावत देना। सबसे बड़ा हमारे लिए हमारी जमात का किला वो मस्जिदें हैं, वो मदारिस हैं, वो खानकाएं हैं, वो हजूर के उन गरीब गुलामों की जनाब आला कारोबारी मराकज़ हैं, उनकी दुकानें हैं, जहां पे वो लब्बैक का झंडा लगा के कहते हैं यार हम इसलिए जमात के साथ खड़े हैं कि ये हुजूर के दीन को तख्त पे लाना चाहते हैं। इसी बात के साथ तकरीर मेरी खत्म है और आगे प्रोग्राम चलेगा और पूरी शान के साथ माशाल्लाह जैसे पिंडाल भरा हुआ है और अभी भी हुजूर के गुलामों की बड़ी तेजी के साथ आमद जारी है। इस यकीन के साथ काम करते रहिए कि हुजूर का दीन तख्त पे आके रहेगा इंशाअल्लाह। क्योंकि कोई गुल बाकी रहेगा ना चमन रह जाएगा, बस रसूलुल्लाह का दीन हसन रह जाएगा। पूरे पाकिस्तान में नहीं, पूरी दुनिया में जो जो मुबालिक पाकिस्तान पे नजरें रख के बैठे हैं उनको वही जनाब 30 साल नौजवानी नजर आ रहा है जो व्हील चेयर वाले बाबे का जानशीन है, जो लब्बैक के नारों में जब आता है हजूर के गुलामों के चेहरे की चमक देखने वाली होती है और सबको पता होता है एक ही मकसद के लिए आए हैं कि आया आया दीन आया। नारा लगाएं मोहब्बत के साथ, आया 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 आया। मैं बगैर स्पीकर के आपकी तरफ देखते हुए हाथ बुलंद करके जवाब दीजिए, आया 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 आया। पाकिस्तान का मतलब क्या, दस्तूर रियासत क्या होगा, मेरे भाइयों आपके करीबी सलाफतगान बड़ी तादाद में बैठे हैं। तहरीक लब्बैक या रसूलुल्लाह की छतरी के नीचे खड़े होकर उन लोगों की मदद कीजिए। मौला अली पाक फरमाया करते थे गरीब की मदद किया करो, गरीब होने में देर नहीं लगती। पक्के पक्के घर, कोठियाँ, कारें, ट्रक, सब कुछ जनाब वहीं पे रह गया। जाने बचा के बड़ी मुश्किल से लोग भागे हैं। कहीं ऐसा ना हो कि वो वक्त आप पे हम पे आ जाए, उससे पहले हजूर के दीन की तरफ माइल हो जाइए। अल्लाह ताला मुझे आपको हजूर का दीन तक पे देखना नसीब फरमाए। सारी इंतज़ामिया काबिल सताइश है और अल्लाह ताला इनकी मेहनतों को कबूल फरमाए। जितने हजूर के गुलाम चल के आए अल्लाह सबको दोनों जानों की खैर अता फरमाए। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह।